माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। बोराबंडा के अल्लाहपुर डिवीजन से एक अहम अवामी मुतालबा सामने आया है। इकबाल उल उलूम पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद मंसूर ने तमाम सियासी जमातों से अपील की है कि आइंदा कॉरपोरेटर इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ अल्लाहपुर डिवीजन के मुकामी अफराद को ही टिकट दिया जाए। मोहम्मद मंसूर का कहना है कि अगर उम्मीदवार मुकामी होगा तो वो अपनी बस्ती के मसाइल को बेहतर अंदाज में समझ पाएगा और हर काम दिलजोई और जिम्मेदारी के साथ अंजाम दे सकेगा। इन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि दूसरे डिवीजन्स के अफराद को यहाँ से टिकट ना दिया जाए, क्योंकि मुकामी नुमाइंदे ही अवाम के दरमियान रहकर उनके दुख दर्द को और इनकी तकालीफ को महसूस कर सकते हैं। इन्होंने मजीद कहा कि उम्मीदवार किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ क्यों ना रखता हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ज़रूरी ये है कि वो अवाम के बीच रहने वाला मुकामी बाकिरदार शख्स हो। साथ ही साथ इन्होंने जोर देते हुए कहा कि उम्मीदवार पर किसी किस्म का कोई फौजदारी मुकदमा या फिर बदउनवानी का केस दर्ज ना होना चाहिए। मोहम्मद मंसूर ने उम्मीद जाहिर की है कि तमाम सियासी पार्टीज अवामी जज्बात का एहतराम करते हुए ऐसे उम्मीदवार का इंतखाब करेंगे जो कि वाकई खिदमत के जज्बे से सरशार हो। जानते हैं मुकम्मल तफसीलात, पेश है नुमाइंदा रिपोर्टर अकबर अली खान की एशियन टीवी न्यूज़ चैनल के लिए खास रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम लोगों को रमजान की मुबारकबाद देते हुए ये प्रेस मीट रखने का मेन रीजन ये है कि हर हमेशा अल्लाहपुर डिवीजन के अंदर अल्लाहपुर के मुकामी लोगों को छोड़ के बाहर के आउटसाइडर लोग आके ये एरिया में कंटेस्ट कर रहे, जैसा कि पिछले 2014 से टीआरएस के जो मौजूदा कारपोरेटर थे सबिया गौसुद्दीन मैडम, इन्हों मुसापेट जैसा कि हबीब नगर के एरिया के है, इन्हों ये एरिया के है और कई लोग बाहर के लोग आते जा रहे, जैसा कि उनका घर का चुल्ला किधर की, उनका मुकाम किधर की, उन्हें रहने का किधर की, और ये अल्लाहपुर एरिया को ऐसा बना दिए। वो दौर में ब्रिटिश का राज कैसा था, उस तरीके का एरिया हो गया कि ब्रिटिशर्स आ रहे अल्लाहपुर के लोगों के ऊपर अपना डोमिनेशन बता रहे, ये एरिया के ऊपर रूल कर रहे। यहाँ के पूरे लोग वो लोगों को क्या है फॉलो करते हुए चल रहे, लेकिन जो हमारे बड़े लोग करे इंशाल्लाह इस वक्त से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपसे ऐसा होने हम नहीं देंगे। जो कोई भी कैंडिडेट रहेगा, चाहे वो रिक्शे वाला रहो, बंडी वाला रहो, एक मामूली डब्बे वाला भी क्यों ना हो, लेकिन मुकामी आदमी कुछ टिकट मिलना, मुकामी आदमी एरिया के कारपोरेटर के जीएचएमसी इलेक्शन को लड़ना बोल के मैं एरिया से ये बात बताना चाह रहा हूँ। जिस तरीके से पहले जो कुछ भी चला, लेकिन अब वो चीज़ें चलने नहीं देंगे। उनका घर जिधर है वो एरिया में उनकी सियासत हुए चला लेना, ये एरिया में ये चलता बोले तो हम ये चीज को मानने के लिए तैयार हैं। ऑलरेडी हम अल्लाहपुर के लिए कई लोग कब्रस्तान के ताल्लुक से रहते, कई चीजों के ताल्लुक से जेलों को गए, एक घर के 3-3 आदमियां जेलों को गए, जेलों के अंदर 15-15 दिन रह के यहाँ पे जिद्दोजहद करके कोशिश करके कब्रस्तान के वास्ते लड़ रहे। एरिया के कारपोरेटर और एमएलए यहाँ के कब्रस्तान के जमीनों को ऑक्यूपाई कर लिए, गवर्नमेंट लैंडों को ऑक्यूपाई कर लिए, कब्जे कर लिए, लूट लिए। इसके पीछे उनका उसका जवाब देना कि इतने साल की हुकूमत के अंदर आज तक भी कब्रस्तान ये एरिया को नहीं मिला। यहाँ पे जब कभी भी इलेक्शन होगा तो एरिया के मुकामी आदमी को देंगे तो इंशाल्लाह जीत के लेके आ लेंगे। अगर दूसरे आदमी को देंगे तो हम ये एरिया से वो आदमी को जीतने देंगे, उसको हरा के बताएंगे। आपके मुताबिक जो है ये एरिया के काबिल दावेदार कौन हो सकते? काबिल दावेदार इंशाल्लाह कौन भी हो सकते, आप भी हो सकते, मैं भी हो सकता हूँ, कौन भी हो सकते। आने वाले दिनों में जब कभी भी गवर्नमेंट का सर्वे होगा, वो सर्वे के अंदर गवर्नमेंट का वेरिफिकेशन करेंगे। हर पार्टी से इंशाल्लाह इस बार का जीएचएमसी के इलेक्शन में मुकामी आदमी इंशाल्लाह एरिया का कारपोरेटर को कंटेस्ट करेंगे, लड़ेंगे और उसको जीतेंगे। बाहर के आदमी को पूरे अल्लाहपुर के डिवीजन के चाहे कोई सी भी पार्टी के रहते पूरे जने बाइकआउट करना। कोई कहाँ से आ जा रहे, बालनगर से आ जा रहे, कहाँ से आ रहे, तुम्हारा घर किधर, तुम्हारा चूल्हा किधर, तुम्हारा रहने का किधर, यहाँ आके तुम सियासत चलाते बोलो तो ये अब तक चला होगा, लेकिन ये अब चलने देने वाले हम लोग नहीं है। इंशाल्लाह इसके वास्ते जहाँ तक हुआ वहां तक हम कोशिश करेंगे, लड़ेंगे, एरिया के मुकामी आदमी को जीतेंगे, एरिया का मुकामी आदमी को टिकट मिले जब तक ये हमारी जिद्दोजहद जारी रहेंगी। आपके मुताबिक जो है अभी जो प्रेजेंट है कैंडिडेट उन्होंने कितना काम करें? पिछले 10 साल से एरिया के जो सबिया मैडम गौसुद्दीन हैं, एरिया के कारपोरेटर और एमएलए को
जब पहली बार एमएलए साहब ये एरिया को कंटेस्ट करे थे, टीडीपी और बीजेपी अलायंस में थी, वही से टाइम पे भी मुसलमान उनको एक एतमाद करके उनको इलेक्शन के अंदर वोट डाल के जीता है। उन्होंने 15 साल के टर्म के एमएलए रहते हुए भी खबरस्तान का मसला नहीं करे। क्या बता रहे बोले तो मैं खबरस्तान दे डाला, तुम ना उसको बचा लेना, मेरे कापाड़ को वाले, ऐसा कैसा दे डालना? तुम जब तक ऑफिशियल नहीं देते, यहाँ तक कि हमको 15 दिन के कोर्ट में जेल में डालने के बाद हम हाई कोर्ट को जाके रिट पिटीशन फाइल करें और कोर्ट से ऑर्डर भी ले लेके, और हमारी कोशिश पूरी जारी है जब तक खबरस्तान नहीं मिलेगा इसके वास्ते हम आगे 10 साल और जेल को जाना पड़ा तो भी जाने के वास्ते तैयार। उस वक्त पे आपके साथ में कितने लोगों को जो है जेल को जाना पड़ा? हम ना टोटल 8 जने जेल के वास्ते गए थे। हमारे घर के 3 जने, A1 केस के अंदर मैं हूँ, A2 मेरे बड़े भाई है, A3 और एक हमारे तीसरे भाई है, और शफी भाई है यहाँ पे टेंट हाउस वाले, उनके 2 बेटे, और हमारे अट्टू भाई है और बापू है मेस्त्री। उन्होंने तो एक हार्ट पेशेंट थे, वैसे हार्ट पेशेंट को भी नहीं बख्शे। टीआरएस की हुकूमत के अंदर जब उनकी हुकूमत और एरिया के चीफ मिनिस्टर हुकूमत पूरा सीएम लेवल से स्टेट लेवल पे जब पूरी हुकूमत थी उनकी, 10 साल से एरिया के एमएलए और कारपोरेटर से मुकामी आदमी कारपोरेटर रहना बोल के वो टाइम पे भी मैं एमएलए से लड़ा तो हूँ, अभी भी लड़ूंगा और आगे भी लड़ूंगा। खबरस्तान के वास्ते भी लड़ा, डेवलपमेंट के वास्ते भी लड़ा। उन्होंने नाम हमेशा डेवलपमेंट का बता रहे, लेकिन तालाबों के जमीना पूरे कब्जे करके वो रोड़ा डालने का काम करे, वो उनका डेवलपमेंट है। एरिया के अंदर डेवलपमेंट क्या करे? तो से गरीब आदमी को यहाँ पे सरकारी नौकरी दिले बोलो, एरिया के एमएलए कुछ भी डेवलपमेंट नहीं करे, खाली जहाँ कहीं भी उनका डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पे उनका काम कर लिया सब। आप ये डिवीजन की आवाम से क्या कहना चाहेंगे? भाई डिवीजन की आवाम से एक ही गुजारिश कर रहा हूँ, भाई चाहे कोई भी आदमी रहते, यहाँ तक कि अगर कोई रिक्शा बंडी चलाने वाला गरीब गुरबा आदमी भी रहा, पार्टी अगर उसको टिकट दे रही भी बोले तो उसको हम काम करके जिता के लेंगे। चैलेंज ये है कि एरिया का मुकामी रहना, क्योंकि पिछले 25 साल से हमेशा बाहर का आदमी आ रहा, एरिया के अंदर रूल कर रहा, यहाँ के लोगों को गुलाम बना रहा, ये चल रहा, ये ब्रिटिश राज हरगिज चलने नहीं देंगे। जहां तक हम इसकी जिद्दोजहद करेंगे, लड़ाई हमारी कंटिन्यू जारी रहेंगी। और नौजवानों से, मेरी माँ और बहनों से, बुजुर्गों से, तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि ये वीडियो को और ये मेरी बात को हर बच्चे हर कोई ये बात को पूरा वायरल करना, आगे तक पहुंचाना। हुकूमत को ही मालूम होना कि अल्लाहपुर डिवीजन इस बार अब खामोश बैठने वाला नहीं है। अल्लाहपुर डिवीजन के अंदर मुकामी आदमी को टिकट दिए तो कैंडिडेट जीतने वाला है। जी, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम मोहम्मद मंसूर है। मैं इकबाल उलूम पब्लिक स्कूल का करस्पॉन्डेंट और प्रिंसिपल हूँ, और कई दिनों से मैं सोशल एक्टिविटीज के अंदर भी काम कर रहा हूँ, और ग्रेवयार्ड के इशू के अंदर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। और ग्रेवयार्ड के अंदर एमएलए कारपोरेटर साहब ये पूरे लोग मिल के मेरे को A1 लगा के मेरे को जेल को भी भेजा। 15 दिन संगारेड्डी की जेल में रहा। हम 8 जनों के ऊपर बहुत तरीके का जुल्म हुआ, और हम इंशाल्लाह इसे जुल्म से डरने और घबराने वाले नहीं है। आगे जरूरत पड़ी तो और 10 साल होते भी जेल को जाएंगे आवाम के साथ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। सबसे पहले मैं हमारे दावत के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। वही एक रिपीट करने की वजह ये है, अब आने वाले GHMC इलेक्शन होने वाले, ये इलेक्शन के दरमियान में बहुत से लोग बाहर के लोग आए डिवीजन में आके मेरे को टिकट मिल रही, मैं कैंडिडेट हूँ बोल के, तो यहाँ हमारे लोगों को तकरीबन लोगों को रिजेक्ट कर रहे। तो मैं बोलने की बात ये है, भाई तुम कोई भी पार्टी के रहते, यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। इस बार यहाँ पे पूरे लोग, अल्लाहपुर डिवीजन के पूरे लोग एक सर्टिफाई हो गए कि इस बार लोकल कैंडिडेट को जिताना बोल के तय कर लिए। चाहे वो कौन सी भी पार्टी से रहते, कांग्रेस से रहते, BRS से रहते, TDP से रहते, MIM, कौन सी भी पार्टी से रहते, लोकल कैंडिडेट मुकामी रहना, और उसके ऊपर एक PT केस भी नहीं रहना, और लोकल कैंडिडेट रहना। पब्लिक के दरमियान में जो शख्स रहता उसको जीतेंगे बोल के यहाँ पे लोगों का माइंडसेट बने हुआ है। और मैं यहाँ पे मुकामी यहाँ का पैदाशी हूँ। वहीं ये अल्लाहपुर डिवीजन में यहाँ के लोग कई जनों को कॉर्पोरेटर बनाए, यहाँ से MLA बने, लेकिन यहाँ पे तरक्की काम कुछ भी नहीं हुआ। ये सफदरनगर एरिया पुराना एरिया, यहाँ पे आज तक भी कम्युनिटी हॉल, बस्ती दवाखाना, गवर्नमेंट स्कूल नहीं है। आप मेरे साथ चलो, मैं बताता हूँ। यहाँ इतना प्रॉब्लम है, ड्रेनेज का सिस्टम सही नहीं है, वाटर का सिस्टम सही नहीं है, रोडा सही नहीं है, यहाँ खेलने के लिए बच्चों को प्ले ग्राउंड तक नहीं, बच्चे बाहर जाके कर रहे। और यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, वो तो खबरस्तान का इशू है। जी 2017 से खबरस्तान का इशू चल रहा है यहाँ पे। वो खबरस्तान के मसले में हम लोग लोकल के मिलकर आवाज उठाए, तो हम लोग को यहाँ के मुकामी MLA साहब केसा डाल के हम लोगों को जेल को भिजाने की प्लानिंग करे। अल्लाह का शुक्र है, मेरे माँ बाप की दुआ थी, आप लोगों की दुआ थी, वो केस में से मैं बाहर आ गया। इन लोगों केसा जेल काट के लगा, नंदी गंदी जेल में 15 दिन थे लगा। तो बात बोलने की क्या है भाई, मैं वीडियो के जरिए हमारे लोकल के
बुजुर्गों से, नौजवानों से और हमारे खास करके नौजवान साथियों से गुजारिश कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस बार आप लोकल कैंडिडेट को चुनो, किसी भी पार्टी का रहने, यहाँ का मुकामी रहना, लोकल कैंडिडेट रहना, समझदार रहना और पब्लिक के दरमियान में रहना, वैसा आदमी होना, उसके ऊपर केसेस वगैरह नहीं रहना। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ आपके चैनल से, शुक्रिया। और एक 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम, जो बहादुरपुरा चौराहा, किशनबाग रोड, हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस, आरसी, नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।